नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि एक अकेली छोटी सी कोशिका से कैसे हम जैसे खरबों कोशिकाओं वाले जटिल जीव बन जाते हैं? ये आखिर होता कैसे है? आज हम इसी कमाल के आर्किटेक्चर को समझने वाले हैं कि जानवरों का शरीर परत दर परत आखिर बनता कैसे है। तो शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से। एक जानवर को बनाने के लिए क्या चाहिए? इसको ना ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बनानी हो। उसके लिए क्या चाहिए? एक बिल्कुल सटीक, एक शानदार सा ब्लूप्रिंट। और ये रहा वो मास्टर ब्लूप्रिंट, प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना। देखिए, सब कुछ सबसे छोटे लेवल यानी सेलुलर लेवल से शुरू होता है। फिर एक जैसी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक यानी टिश्यू। फिर कई तरह के ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग या ऑर्गन। और आखिर में कई अंग एक साथ मिलकर एक पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम चलाते हैं। तो इस बड़ी सी बिल्डिंग के लिए कच्चा माल क्या है? वो है हमारे शरीर के सिर्फ चार, जी हाँ, सिर्फ चार मूल प्रकार के ऊतक। यही वो बुनियादी ईंटें हैं जिनसे हमारे शरीर की हर एक चीज बनी है। और देखिए, सबसे कमाल की बात क्या है? इन चारों टिश्यूज के काम को ना सिर्फ एक एक शब्द में समझा जा सकता है। एपिथेलियल मतलब ढकना, संयोजी का काम है सहारा देना, पेशिया का मतलब गति देना और तंत्रिका का कंट्रोल करना। बस ये चार शब्द और समझिए पूरे शरीर की कहानी इसी में है। तो चलिए अब इस बिल्डिंग की नींव और दीवारों को जरा करीब से देखते हैं। मतलब वो ऊतक जो हमारे शरीर को ढांचा और सुरक्षा देते हैं। सबसे पहले आता है एपिथेलियल ऊतक, जो कि शरीर की पहली रक्षा पंक्ति है। हमारी त्वचा से लेकर पेट के अंदरूनी परत तक ये ऊतक एक स्मार्ट दीवार की तरह काम करता है, जो ये तय करता है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। और अब आता है संयोजी ऊतक, और ये तो वाकई में बहुत ही वर्सेटाइल है। यही हमारे शरीर का असली ढांचा है। जरा सोचिए, एक तरफ पत्थर जैसी मजबूत हड्डी और दूसरी तरफ बहता हुआ खून। सब कुछ संयोजी ऊतक ही है। ये शरीर को जोड़ता भी है, सहारा भी देता है और तो और पोषण भी पहुंचाता है। चलिए अब शरीर के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम पर एक नजर डालते हैं। मतलब वो ऊतक जो शरीर को चलाने और उसके हिस्सों के बीच तालमेल बिठाने के लिए जिम्मेदार हैं। पेशीय ऊतक हमारे शरीर का इंजन है। इसकी सिकुड़ने और फैलने की जो काबिलियत है ना, वही हमें हर तरह की गति करने की ताकत देती है, चाहे वो चलना फिरना हो या फिर दिल का धड़कना। यही है शक्ति का स्रोत। यहाँ सबसे बड़ा फर्क है कंट्रोल का। कुछ मांसपेशियां हमारी मर्जी से चलती हैं, जैसे कि कंकाल की मांसपेशियां, जिनसे हम हाथ पैर हिलाते हैं, और कुछ वो अपने आप काम करती रहती हैं, जैसे हमारे पाचन तंत्र की चिकनी मांसपेशियां। और फिर आती है एक सुपर स्पेशल मांसपेशी, कार्डियक मांसपेशी। ये सिर्फ और सिर्फ दिल में पाई जाती है, और ये बिना रुके, बिना थके पूरी जिंदगी हमारे शरीर में खून पंप करती रहती है। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का सबसे भरोसेमंद इंजन है। अच्छा, अब बात करते हैं शरीर के सुपर कंप्यूटर की, तंत्र का ऊतक। ये एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह है, जो बिजली की रफ्तार से संदेश भेजता है और हासिल करता है। इसी की वजह से हम सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और प्रतिक्रिया दे पाते हैं। इस नेटवर्क में समझिए दो तरह के खिलाड़ी हैं। एक है न्यूरॉन्स, जो असली संदेशवाहक हैं, सिग्नल भेजने वाले, और दूसरे हैं न्यूरोग्लिया। ये सपोर्ट टीम की तरह हैं। न्यूरॉन्स को पोषण देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं ताकि नेटवर्क कभी डाउन ना हो। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे पुर्जे मौजूद हैं। अब देखते हैं कि ये सब जुड़कर एक चलती फिरती काम करती हुई मशीन आखिर बनाते कैसे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ना कार्डियक मांसपेशी का ही उदाहरण लेते हैं। सोचिए, हम यहाँ बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हैं, जहाँ हजारों खास कोशिकाएं एक टीम की तरह काम कर रही हैं। अब यही कार्डियक मांसपेशी ऊतक दूसरे संयोजी और तंत्रिका ऊतकों के साथ मिलकर एक बहुत ही जटिल और शक्तिशाली अंग बनाते हैं, हमारा दिल। मतलब ऊतकों की एक टीम ने मिलकर एक पूरी मशीन बना दी। और आखिर में यही अंग यानी हमारा दिल एक बहुत बड़ी प्रणाली का सेंटर बन जाता है, परिसंचरण तंत्र, जो पूरे शरीर को जिंदा रखता है। ये शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे संगठन का हर एक लेवल अपने से बड़े लेवल को बनाता है। चलिए इस पूरी कहानी को एक असली उदाहरण से समझते हैं। हमारा पाचन तंत्र ये एक बेहतरीन केस स्टडी है, जो दिखाती है कि ये सारे लेवल एक साथ मिलकर भोजन को ऊर्जा में बदलने जैसा कॉम्प्लेक्स काम कैसे करते हैं।
जब हम पाचन तंत्र में छोटी आंत के अंदर झांकते हैं ना, तो एक कमाल की चीज दिखती है। ये उंगलियों जैसी लाखों छोटी छोटी संरचनाएं हैं जिन्हें विली कहते हैं। ये सतह के क्षेत्रफल को इतना ज्यादा बढ़ा देती हैं कि पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से और कुशलता से हो पाता है। ये प्रकृति का एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, सच में। आसान भाषा में कहें तो ये विली पोषक तत्वों के लिए एक गेटवे की तरह है। ये पचे हुए भोजन से न्यूट्रिएंट्स को निकालकर सीधे शरीर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में पहुंचा देती हैं। ग्लूकोज खून में चला जाता है और फैट्स लसीका प्रणाली में। और ये सब मुमकिन हो पाता है इन छोटी छोटी संरचनाओं की अविश्वसनीय डिजाइन की वजह से। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ये समझना इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ किताबी जानकारी नहीं है, बल्कि ये जीवन के सबसे बुनियादी सिद्धांत को समझने जैसा है। सार ये है कि ये जो परत दर परत बनाने का सिस्टम है, मतलब कोशिकाओं से ऊतक, ऊतकों से अंग और अंगों से प्रणालियां बनाना, ये प्रकृति का सबसे कुशल तरीका है। इसी की वजह से सरल चीजें मिलकर अविश्वसनीय रूप से जटिल जीव बना पाती हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, ये पूरा सिस्टम कितना शानदार और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पर तब क्या होता है जब कोई भी एक लेवल, चाहे वो कोशिका का हो या किसी अंग का, काम करना बंद कर दे? बस यहीं पर बायोलॉजी की ये समझ सेहत और बीमारी को समझने की चाबी बन जाती है।